भैया बहन सुप्रभात। कक्षा द्वादश के लिए मैं पुनः आज एक गद्यांश और एक पद्यांश लेकर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं पद्यांश लेकर आपके सामने में पहुँच रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न है, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता है। दूसरा प्रश्न है, कवि अपने आप को किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है। तीसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है। और ये तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो आपको ठीक से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब हैं सौंदर्य बोध से संबंधित 2 प्रश्न। पहला है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो काव्यांश मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, उस पर पहला प्रश्न है कि इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। काव्यांश में से छांटकर 3 विरोधी भाव वाली पंक्तियां लिखिए। यानी ये जो काव्यांश है, इसमें से विरोधी भाव वाली पंक्तियां कौन कौन हैं, उनमें से 3 का उल्लेख आपको करना है। तो मुझे विश्वास है कि इसके पूर्व जो मैंने PDF के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप तक इस पाठ के संबंध में जो जो सूचनाएं भेजी, उसको आधार मानकर इस काव्यांश का आप जरूर अभ्यास करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। अब है गद्यांश, जो भक्तिन पाठ से संबंधित है। वो पाठ इस प्रकार है, वह गद्यांश इस प्रकार है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगौझा मतलब परिवार से अलग अपनी गृहस्थी बसाना। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न हैं और उसका 3 अथवा भी दिया हुआ है। पहला है, चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, टकसाल किसे कहा जाता है। खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर किस पर व्यंग किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के पति का उसके प्रति इतना अधिक प्रेम क्यों था। अब इसका अथवा है, भक्तिन और उसके पति के संबंध की विशेषता बतलाइए। उसी अथवा का अगला प्रश्न है, लेखिका किस दंड विधान की चर्चा कर रही है और क्यों। और तीसरा प्रश्न है, कैसे कहा जा सकता है कि भक्तिन को गांव के जीवन और कामकाज की विशेष जानकारी थी। तो आप अच्छे से इस गद्यांश का अध्ययन करेंगे और जो दिए गए प्रश्न हैं उसको हल करके फिर मेरे निजी WhatsApp पर आप भेजेंगे। मैं उसका मूल्यांकन करके और आपको पुनः वापस कर दूंगा। कल फिर नए पाठ के साथ हम लोग मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।